बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 11 अगस्त है, पीर का दिन है। आज बहुत ही एक खौफनाक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और ये ख़बर है यूके में बैठे हुए एक पाकिस्तानी की। इस पाकिस्तानी ने यहाँ पाकिस्तान में कसूर से एक बंदे को उठवाया और फैसलाबाद जो है वो ला के उसको मरवा दिया। ये एक अंधा कत्ल था, इसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस के बाद ये मामला जो है वो सीसीडी को दिया गया और उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। एक सबूत से इसकी तफ्तीश पहले फैसलाबाद और फिर फैसलाबाद के बाद यूके तक पहुंची। बहुत ही खौफनाक केस। इस केस ने बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया है। एक तो ये कि कहीं पर भी मौजूद कोई शख्स अगर पाकिस्तान में उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसे हैं, उसके पास ताल्लुकात हैं, तो वो कुछ भी करवा सकता है। इदारों के अंदर शामिल लोगों को भी इस केस ने बेनकाब किया। ये केस सॉल्व हुआ है। आज बाकायदा तौर पे मैं ख़बर पढ़ रहा था, इसमें पुलिस के एक एसएचओ को गिरफ़्तार कर लिया गया है इस कत्ल की मनसूबाबंदी में। बहुत खौफनाक केस है। आपको इसकी तफसील बताऊंगा, पूरी ख़बर क्या है, वाक़या क्या हुआ था और पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया। आज की इस वीडियो में इस केस की तफसील आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। एफ़आईआर, सबसे पहले एफ़आईआर ये दर्ज होती है कि जी नामालूम मुसल्लह अफराद 15 जनवरी की रात को ज़िला कसूर के इलाके लखू बरियार में एक डबल कैबन क्रू कैब पिकअप डाला जो होता है जिसे कहते हैं, उस पे 6 गाड़ियों में आए और अब्दुल रऊफ़ के घर में घुस गए। ये एफ़आईआर में लिखवाया गया। पुलिस एहलकार वर्दी में मलबूस थे, लेकिन वो निजी गाड़ियों में आए थे, उनके साथ पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। घर घुसे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, घर वालों को थप्पड़ मारे, फैमिली को थप्पड़ मारे और उसके बाद बंदूक की नोक पर उन्हें खौफज़दा किया गया। एफ़आईआर में लिखवाया गया कि ग़ुलाम रसूल और उसके रिश्तेदार शफ़ीक को उठाकर ले जाया गया। घर में एंट्री हुई, किसी शख्स का घर था रऊफ़ का, उसमें से ग़ुलाम रसूल और शफ़ीक को वैन में बिठाया ले गए। एफ़आईआर में लिखवाया गया कि मुश्तबा अगवाकारों ने शफ़ीक को तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़ख्मी किया और फिर उसे ज़िला उकाड़ा के करीब गाड़ी से उतार दिया। एक शख्स यहाँ पे फ्री हो गया। उन्होंने कहा कि शफ़ीक ने फ़ौरी तौर पर अपने घर वालों को फ़ोन कॉल के ज़रिए मुत्तला किया कि अगवाकार ग़ुलाम रसूल को किसी नामालूम मकाम पे ले गए हैं। इब्तदाई तहकीक में बाद में इंकशाफ हुआ कि ग़ुलाम रसूल को मुबैना तौर पर फैसलाबाद में अगवा के एक दिन बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश थाना बाला की हदूद में पेशानी में गोली लगने से जो है उससे मौत वाक़ होने के बाद उसकी लाश मिल गई। ये कत्ल जो है, अच्छा, जो कसूर पुलिस है उसको उसी दिन कत्ल के बारे में अलर्ट कर दिया गया था कि जी ये वाक़या हो गया और इस बंदे को मार दिया गया और उसने अगवा और कत्ल के जो है अंडर जो उन्होंने उसकी जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। तफ्तीश अभी जारी थी कि तफ्तीश के वस्त में कसूर पुलिस के आला अफसरान ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि क्यों ना इस केस को क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। कसूर के सीसीडी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीएसपी अतीक डोगर को केस की जो है इसको हाई प्रोफाइल कहते हैं टेस्ट करार देते हुए हल करने का इसको टास्क दिया गया, क्योंकि इतलात थी कि कसूर और फैसलाबाद से पंजाब असम्बली के 2 अरकान ने भी इस मामले में सरप्राइज़ एंट्री दी थी। इसमें 2 MPs भी इन्वॉल्व हो गए थे। तफ्तीश जो है वो शुरू हुई और पुलिस को जो सीसीडी थी उनको जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो जहां से ग़ुलाम रसूल को उठाया गया था वहां से एक मोबाइल फ़ोन मिला था। ये मोबाइल फ़ोन एक गनमैन का था जो उस वक्त वहाँ पे ग़ुलाम रसूल को और शफ़ीक को उठाने के लिए आए थे। इन्होंने उस मोबाइल फ़ोन का डेटा निकाला जिसने कसूर से मुतासरा को अगवा करते वक्त ये मोबाइल फ़ोन गिरा था और इसी केस के डेटा ने जो है केस को हल करने में सीसीडी की मदद की। अब उसके बाद बताया ये जाता है
कि जी इस केस में जो है सिविल लाइंस फैसलाबाद के SHO ज़ीशान रंधावा भी मुलव्विस थे और उसके हवाले से बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए कि आखिर एक पुलिस के SHO ने ये कत्ल किसके कहने पर और क्यों किया था। बहरहाल जी, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि बरतानिया में इस SHO ज़ीशान रंधावा का एक दोस्त था और क्लास फेलो था जिसका नाम मकसूद था, और उसी मकसूद के कहने के ऊपर ग़ुलाम रसूल को इसने अगवा किया SHO ने और उसके बाद कत्ल कर दिया। ये सारा मामला जो है हुआ। अच्छा, अब जो UK वाला बंदा है वो ग़ुलाम रसूल को क्यों मरवाना चाहता था, आपका ये सवाल होगा। मकसूद के भाई और इसके वालिद को, जो UK वाला मकसूद है, इसके भाई और इसके वालिद को मुबैना तौर पर 2004 में इनके इसी रिश्तेदार ग़ुलाम रसूल ने फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में वाक़या 11 कनाल अराज़ी के तनाज़े पे कत्ल किया था। फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ग़ुलाम रसूल गिरफ़्तार हुआ, इसे सज़ाए मौत सुनाई गई और इस सज़ाए मौत को बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अपनी कैद के दौरान जब ये ग़ुलाम रसूल कैद काट रहा था तो UK वाला जो मकसूद है उसने कोट लखपत जेल में एक मुसल्ला हिटमैन को भेजा था ताकि वो जेल के अंदर ही ग़ुलाम रसूल को कत्ल कर दे। लेकिन जब वो बंदा पिस्तौल समेत जेल के अंदर पहुंचा तो उसने अपना इरादा बदल लिया और जेल के एक एहलकार को अपने मकसद के बारे में बता दिया। तफ्तीश में ये चीज़ आई है कि जेल ने इस मामले को खामोशी से दबा दिया और उसके बाद जो है उनको पता था कि कोई महकमाना कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये ग़ुलाम रसूल जेल काटता रहा। मकसूद जो है वो लंदन में था। नवंबर सन 2024 में ग़ुलाम रसूल की कैद की मुद्दत पूरी हुई और वो जेल से रिहा हुआ, और मकसूद जो लंदन में था उसको जब ये ख़बर मिली कि ग़ुलाम रसूल रिहा हो गया है तो वो ख़ुद लाहौर पहुंचा और ग़ुलाम रसूल को एक बार फिर मुसल्ला हमले में मरवाने की कोशिश की, लेकिन ग़ुलाम रसूल खुश नसीबी से एक बार फिर बचने में कामयाब हो गया। ताहम मकसूद और रिंधावा जो SHO है उन्होंने ग़ुलाम के रसूल के कत्ल के आखिरी हतमे मंसूबे पर काम शुरू कर दिया और उसकी बाजियाबी के लिए मुतअद्दिद अफराद को उसकी जो रैकी है उसके लिए मुतअद्दिद अफराद को उसके ऊपर लगा दिया। बताया जाता है CCD की तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड जब हासिल किया गया तो उससे मालूम हुआ कि SHO ज़ीशान रंधावा और मकसूद जो UK वाला है उन्होंने लाहौर और कसूर का 5 से ज़ायद मरतबा दौरा किया जब उन्हें खुफिया इत्तला मिली कि ग़ुलाम रसूल कसूर में अपने बहनोई की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मुल्ज़मान जिनमें मकसूद, SHO रंधावा, एक और मुतअद्दिद प्राइवेट इंस्पेक्टर शामिल हैं, इन्होंने ग़ुलाम रसूल को जो है ये सारा कुछ बाकायदा रैकी करने के बाद वहाँ से उठाया और जो है उठाने के बाद इन्होंने फिर उसको कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसील जो सामने आई है उसके मुताबिक फैसलाबाद और कसूर से एक MPA ने इस केस में अचानक एंट्री दी, अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और FIR के शिकायत कुनिंदा और मुल्ज़मान फ़रीक़ैन को डील के ज़रिए एक मेज़ पर लाने में भी कामयाब हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने 10 मिलियन रुपए के मुआहदे में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया जो मुल्ज़मान की जानिब से शिकायत कुनिंदा को अदा करना था और केस को बंद करना था। ये बाकायदा तौर पे तफ्तीश में जो चीज़ सामने आई है। ताहम CCD ने इस केस को दोबारा खोल दिया है और हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए तहकीकात को दोबारा शुरू किया है। DSP साहब ये बताते हैं। DSP ने यह बताया कि तफ्तीश के दौरान CCD ने ये पता चला कि 10 मिलियन रुपए में अंडर हैंड डील हुई और इस मुआहदे को किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया था। ताहम पेशरफ्त अब ये है कि जी शिकायत कुनिंदा जो है, जो ग़ुलाम रसूल के जो FIR है उसमें जो शिकायत कुनिंदा है उसने जो है वो मुल्ज़मान को रकम वापस कर दी है और अदालत से इस्तदा की है कि CCD को मेरिट पर तफ्तीश करने की इजाज़त दी जाए और ग़ुलाम रसूल के कत्ल की जो है केस में SHO ज़ीशान रंधावा, मकसूद और एक और साथी को अब बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो है DSP CCD के मुताबिक बाकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए
छापे मारे जा रहे हैं। और आज की ताज़ा तरीन जो मुझे ख़बर मिली है वो ये है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD कसूर ने DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के हुक्म पर फैसलाबाद सिविल लाइन के SHO ज़ीशान खालिद निदावा को कत्ल के मुकदमे में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। और ज़रा ये कहते हैं कि ये जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई गई है। उधर फैसलाबाद के CPO साहिबजादा बिलाल उमर ने भी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस SHO को इख्तियारात के नाजायज़ तजावुज़ पे मुअत्तल भी कर दिया है। और SSP ऑपरेशंस ने इसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की इंक्वायरी की है और रिपोर्ट में इसे बाकायदा तौर पे मुजरिम करार दिया गया है। ताहम इसमें जो प्रेस रिलीज़ पुलिस की तरफ से जारी की गई है उसमें मज़ीद कोई ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था किस तरह लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं और पुलिस एक हिटमैन का किरदार अदा करते हुए लोगों के लिए काम करती है और बंदे मारती है। ये ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।